In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhry. Viewers, this video is about base form of verb. इस वीडियो में viewers we are going to discuss characteristics of base form of verb. हम base form of verb की खूबियाँ, उसकी खसूसियात को डिस्कस करेंगे. यूज़ ऑफ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के इस्तेमाल को डिस्कस करेंगे कि हम इसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, characteristics of base form of verb. It is also called neutral form of verb. Viewers, इसे हम neutral form of verb भी कहते हैं. It has following characteristics. इसकी खूबियाँ, इसकी खसूसियात क्या हैं, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं. इन खूबियों को जानने के बाद हम पहचान पाएंगे कि कौन सी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है. फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में पहले से मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं. यहाँ हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, it is a form of verb that is used without any addition. Viewers, बेस फॉर्म बगैर किसी एडिशन के इस्तेमाल होगी. व्यूअर्स, इसके साथ हम एस ई एस का एडिशन करके इस्तेमाल, जहाँ ये इस्तेमाल हो रही है, नहीं करेंगे. इसके साथ आई एन जी का एडिशन इस्तेमाल करके जहाँ बेस फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, नहीं करेंगे. उसके साथ ई डी का एडिशन करके हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे. जब भी ये यूज़ होगी खुद से, तब ये बगैर एडिशन के यूज़ होगी. इसको हम इन डिटेल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में. नंबर 2, इट इज़ यूज्ड बोथ फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स विदाउट एनी चेंज. व्यूअर्स, इसका सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब सेम होता है. इसके साथ हम एस ई एस का एडिशन सिंगुलर बनाने के लिए नहीं करते. इसको हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे. और व्यूअर्स, सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बेस फॉर्म ऐसे ही यूज़ होती है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे. नंबर 3, इट रिमेन्स सेम इन ऑल द टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. व्यूअर्स, जहाँ हम बेस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं वहाँ ये ज़माने की कैद में नहीं होगी, ये उसके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होगी. जब ये चेंज हो जाएगी फिर ये बेस फॉर्म नहीं रहेगी. तो जब बेस फॉर्म को यूज़ करेंगे, ये बगैर एडिशन के, बगैर सिंगुलर प्लूरल बने और बगैर किसी ज़माने की कैद के यूज़ होगी. नंबर 4, इट इज़ अकम्पनीड बाय सम ऑक्सिलरी वर्ब. तो व्यूअर्स, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को जब हम यूज़ करेंगे तो मोस्टली इसके साथ जो है वो आएगा, कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा. जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा इसके साथ, तो वहाँ इससे पहले टू आएगा. टू की जो प्रीपोजिशन है वो इसको इन्फिनिटिव बनाने के लिए आ जाएगी. तो व्यूअर्स, आइए अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की पहचान के लिए आप देखें, चार्ट है आपके सामने. बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. सो व्यूअर्स, ये जो फर्स्ट कॉलम है जिसमें बोल्ड करके लिखा गया है वर्ब की फॉर्म्स को, ड्रिंक, ईट, एड, प्ले, स्पीक, थिंक, राइट. व्यूअर्स, ये हमारी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी. जी व्यूअर्स, इस तरह ये तो चंद एग्जाम्पल्स हैं बेस फॉर्म की. इस तरह जितने भी ऐसे वर्ब्स हैं जो बगैर एडिशन के हों, जिनके साथ एस ई एस का एडिशन ना हो, आई एन जी का एडिशन ना हो, ई डी का एडिशन ना हो, उन्होंने अपनी बेस फॉर्म को किसी और सूरत में चेंज ना किया हो, तो वो हमारी बेस फॉर्म्स होंगी उन वर्ब्स की. तो व्यूअर्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसके यूसेज को. यूज ऑफ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. Base form of verb or neutral form of verb is used after modal auxiliaries. Viewers, modal auxiliaries को हम
मॉडल्स भी कहते हैं, मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। इसके बारे में मेरी अलहदा से वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। व्यूअर्स, मॉडल ऑक्सिलरीज हमारे पास हैं विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट टू। व्यूअर्स, आइए अब हम बेस फॉर्म का यूसेज देखते हैं। ही विल राइट अ लेटर। व्यूअर्स, इस सेंटेंस में विल हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है और आप देख सकते हैं उसके बाद जो फॉर्म यूज हुई है वो बेस फॉर्म है राइट। इसमें एस ई एस का एडिशन नहीं हुआ, इसमें ईडी का एडिशन नहीं हुआ और इसने अकॉर्डिंग टू टेंस अपने आप को चेंज भी नहीं किया। इसने कोई और सूरत भी नहीं बदली, रोट या रिटन में नहीं गया, राइटिंग नहीं हुआ, तो इसमें कोई एडिशन नहीं है। व्यूअर्स, कीप इन माइंड ये सारे सेंटेंसेस जो हैं इनमें हमने मॉडल ऑक्सिलरीज को यूज़ किया, शैल को यूज़ किया, मे को, माइट को, कैन को, खुद को, शुड, मस्ट और टू। नाउ व्यूअर्स, जो बात आपने याद रखनी है वो ये है, यू विल नेवर फाइंड एनी अदर फॉर्म ऑफ वर्ब बिसाइड्स बेस फॉर्म आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज अपने बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के अलावा कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लेंगे। जी व्यूअर्स, ये हमारा फर्स्ट यूज था इसका। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यूज ऑफ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और न्यूट्रल फॉर्म ऑफ वर्ब, it is used after primary auxiliary do. Viewers, you know we have primary auxiliaries be, have and do। ये हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में मेरी वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, डू हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी है और इसकी फॉर्म्स डू, डज, डिड। कीप इन माइंड व्यूअर्स, जब भी जो डू, डज, डिड है ये आएंगे, इनको हम यूज करेंगे तो इनके बाद हमेशा बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म के अलावा हम कोई और फॉर्म यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, शी डज नॉट टेल अ लाई। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने डज को यूज किया और यहाँ उसके बाद बेस फॉर्म हमने यूज की, न्यूट्रल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया बगैर किसी चेंज के। इस तरह नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, डू नॉट टीज एनीवन। डू हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी में से डू है, उसके बाद हमने वर्ब जो यूज की फॉर्म टीज बेस फॉर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस में आई डिड नॉट प्लक फ्लावर्स। व्यूअर्स, डिड आ गया, डिड के बाद हमने जो प्लक फॉर्म यूज की वो बेस फॉर्म है। व्यूअर्स, कभी आप यूं नहीं देखेंगे कि डू, डज और डिड को यूज किया हो प्राइमरी ऑक्सिलरी के तौर पे और उसके बाद आप टेल की जगह टोल्ड देखें, टेलिंग देखें। व्यूअर्स, इस तरह नहीं होगा। आप या टेल्स देखें। व्यूअर्स, जब भी डू, डज, डिड प्राइमरी ऑक्सिलरीज के तौर पे यूज किए जाएंगे तो व्यूअर्स हम इनके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स थी। इसी तरह इंट्रोगेटिव में भी यूं ही होगा। डज ही हेल्प अदर्स। व्यूअर्स, डज को यूज किया, हम इसके साथ बेस फॉर्म यूज करेंगे। डू यू लाइक वेजिटेबल्स। व्यूअर्स, डू को यूज किया, बेस फॉर्म यूज करेंगे। डिड शी आयरन हर क्लॉथ्स। डिड आया सेंटेंस में, हम बेस फॉर्म यूज करेंगे। बेस फॉर्म के अलावा प्राइमरी ऑक्सिलरी डू और इसकी फॉर्म्स डू, डज, डिड, इनके बाद हम बेस फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल व्यूअर्स, इट इज यूज्ड आफ्टर मार्जिनल ऑक्सिलरीज। व्यूअर्स, मार्जिनल ऑक्सिलरीज के बारे में आप मेरी अलहदा से वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं। व्यूअर्स, मार्जिनल ऑक्सिलरीज में हमारे पास डेयर और नीड है। एक वक्त था जब KNOW, नो, इसको भी हम मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे यूज करते थे। शेक्सपियर के प्लेस में हमें इसका यूसेज मिलता है। लेकिन अब व्यूअर्स, हम डेयर और नीड को मार्जिनल ऑक्सिलरीज के तौर पे यूज करते हैं और इनका यूज देखते हैं। जहां हम मार्जिनल ऑक्सिलरी, इसको मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं, जहां भी हम इनको देखेंगे इनके बाद भी बेस फॉर्म आएगी।
ही डेयर्स नॉट टेल अ लाई। व्यूअर्स, डेयर को हमने मॉडल मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे यूज़ किया, तो इसके बाद हम जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे वो बेस फॉर्म होगी। टेल आएगा, टोल्ड नहीं आएगा, टेलिंग नहीं आएगा, टेल्स नहीं आएगा। यू नीड नॉट बोदर व्यूअर्स, हमने नीड को मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे यूज़ किया है। इसने यहाँ नॉट से पहले किसी ऑक्सिलरी की प्लेस को ऑक्यूपाई किया है, तो ये हमारा मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी हुआ। इसके बाद जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे तो वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। हाउ डेयर यू से दिस टू मी। व्यूअर्स, यहाँ डेयर ने मॉड किसी ऑक्सिलरी की प्लेस को ऑक्यूपाई किया है, तो ये अब हमारा मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी बन गया। इसके बाद जो हम फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट इसका यूज़ देखते हैं। यूज़ ऑफ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज़ यूज्ड इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। व्यूअर्स, मीनिंग वाइज सेंटेंसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, उस पर मेरी अलहदा से वीडियो आप देख सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे अलहदा वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में वी ऑलवेज यूज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है। ओपन द डोर। व्यूअर्स, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और जो वर्ब की फॉर्म यहाँ आएगी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, इट इज़ ऑलवेज बेस फॉर्म हम यूज़ करेंगे। आप यू विल नेवर फाइंड ओपन्स द डोर, इस तरह नहीं होगा, और इस तरह भी नहीं होगा व्यूअर्स ओपनिंग द डोर। जब ये ओपनिंग द डोर बनेगा तो व्यूअर्स ये इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, फिर ये हमारा फ्रेज बन जाएगा, ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज बन जाएगा। तो व्यूअर्स, इसी तरह आप ओपन द डोर भी नहीं देखेंगे, तो जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस आएगा वहाँ हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, लर्न योर लेसन, हमने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया। डू योर बेस्ट, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया। नेवर टेल अ लाई, हमने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमने बेस फॉर्म को यूज़ किया इम्पेरेटिव सेंटेंस में। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट इसका यूसेज देखते हैं। Use of base form of verb, it is used after causative verbs make, let, help. Viewers, causative verbs इसके अलावा भी हैं। Here we are discussing make, let, help. जब हम इन causative verbs को यूज़ करते हैं हमें viewers base form verb को यूज़ करना होता है। Examples, the teacher made him write 100 lines. Viewers, made causative verb के तौर पे आया। causative verb की वीडियो आप मेरे YouTube पर देख सकते हैं। उसके बाद हमने write base form को यूज़ किया। His father let him go with his friends. व्यूअर्स, let को हमने यूज़ किया causative verb के तौर पे, तो उसके बाद हमें base form verb को यूज़ करना है। निधा help me arrange the room, help को हमने causative verb के तौर पे यूज़ किया, और यहाँ हमारे पास base form होगी। व्यूअर्स, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, उसको डिस्कस करते चले। निधा हेल्प मी अरेंज द रूम, ये हमारे पास कॉजेटिव वर्ब है, इसके बाद हमने बेस फॉर्म को यूज़ किया। नेक्स्ट, निदा हेल्प मी टू अरेंज द रूम। व्यूअर्स, समटाइम्स आपको बेस फॉर्म के बाद इन्फिनिटिव यूज हुआ मिलेगा, तो ये इनफॉर्मल यूसेज में ऐसा मुमकिन है, हो सकता है। लेकिन व्यूअर्स, इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें MCQs में और सेंटेंस कंप्लीशन में, तो वहाँ जब ऑप्शंस होंगी उनमें से आप उस ऑप्शन को चूज करेंगे जो बेयर इन्फिनिटिव होगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, टू के बगैर होगी। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट, use of base form of verb, it is used after had better and to। व्यूअर्स, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को हैड बेटर वाला फ्रेज आपको जहां मिले उसके बाद आप यूज करेंगे, या टू के बाद हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। जी, यू हैड बेटर गो नाउ,
व्यूअर्स आप एग्जांपल में देख सकते हैं हैड बेटर को यूज़ किया। अब इसके बाद जो भी जब वर्ब आएगा वो अपनी बेस फॉर्म में आएगा, वो प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ही वेंट टू लाहौर टू विजिट हिज अंकल। व्यूअर्स हमने टू यूज़ किया, टू के बाद हमने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना है। तो व्यूअर्स टू के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। लेट अस डिस्कस दोज एक्सेप्शंस। Sometimes present participle base form of verb plus ing is used after to। कुछ phrases हैं हमारे पास व्यूअर्स, उनके एंड में टू आता है। जब हम उन phrases को यूज़ करते हैं तो उनके बाद व्यूअर्स हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो कौन कौन से phrases हैं? विद अ व्यू टू बी यूज टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, एवस टू, कमिटेड टू बी कस्टम टू, लुक फॉरवर्ड टू, टेक टू, ऑब्जेक्ट टू। व्यूअर्स इनको आप भी मेमोराइज कर लीजिएगा। जहां इन फ्रेजेस में से कोई आए जो ये टू पे खत्म हो रहे हैं तो इनके बाद आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे, अदरवाइज हम टू के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। एग्जांपल्स देख लें, ही टुक टू गैम्बलिंग। व्यूअर्स टेक टू यहाँ हमारे पास मौजूद है, उसकी हमने पास्ट फॉर्म यूज की है तो उसके बाद हमने गैम्बलिंग यूज किया। अनवर वेंट टू लाहौर विद अ व्यू टू विजिटिंग हिज अंकल। व्यूअर्स ये वाला हमारा फ्रेज विद अ व्यू टू ये यहाँ मौजूद है इस लिस्ट में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बाद टू के बाद हम जो फॉर्म यूज करेंगे वो बेस फॉर्म नहीं होगी बल्कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगी। विजिटिंग को हमने यहाँ यूज किया। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ गुड टाइम। लुक फॉरवर्ड टू ये भी वो फ्रेज है जो हमारी इस लिस्ट में मौजूद है, जो टू पे ख़त्म हो रहे हैं और इनके बाद हम बेस फॉर्म यूज़ नहीं करते, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे हैविंग यूज़ किया, हैव यूज़ नहीं करेंगे। सो व्यूअर्स नेक्स्ट यूज़ है यूज़ ऑफ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इट इज़ यूज्ड आफ्टर सेंस वर्ब्स। व्यूअर्स सेंस वर्ब्स पर मेरी सेपरेट वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। सेंस वर्ब्स में हमारे पास सी, लुक, फील, टेस्ट, हेयर, स्मेल ये हमारे पास सेंस वर्ब्स हैं और व्यूअर्स इनके बाद हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं। दे सा हिम स्टेयर इन द स्पेस। व्यूअर्स सेंस वर्ब में से हमने सी की पास्ट फॉर्म सा को यूज किया, तो जो हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे तो व्यूअर्स उसे हम बेस फॉर्म के तौर पे यूज करेंगे। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर। फेल्ट हमने फील की पास्ट फॉर्म को यूज किया, उसके बाद जो फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। फ्लटर हमने यूज किया, मिस्टेकली यहाँ हेयर को ब्लू इंक में कर दिया गया, ये फ्लटर फॉर्म ऑफ वर्ब है, हमने इसको बेस फॉर्म में यूज किया। ही फेल्ट द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रा टाइट। व्यूअर्स फेल्ट हमने यूज किया सेंस वर्ब में से, इसके बाद हमारे पास जो वर्ब आ रहा है ड्रॉ, हमने इसको बेस फॉर्म के तौर पे यूज किया, ये बेस फॉर्म ही आएगी। व्यूअर्स इन फॉर्मल यूसेज में समटाइम्स आप देखेंगे इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, आई सा हिम स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री। तो सेंस वर्ब के बाद आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी नजर आएगी। लेकिन व्यूअर्स एमसीक्यूज में या सेंटेंस कंप्लीशन अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करें तो आप वहां पे सेंस वर्ब्स के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। सो व्यूअर्स सम अप करते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के यूज को। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज, इट इज यूज्ड आफ्टर प्राइमरी ऑक्सिलरी डू, it is used after marginal auxiliaries dare and need, it is used in imperative sentences, it is used after causative verbs like make, let, help, it is used after had better, it is used after to, except certain phrases ending at to। वो आप लिस्ट में से जाके मेमोराइज कर लें, याद कर लें उनको। इट इज यूज्ड आफ्टर सेंस वर्ब्स, सेंस वर्ब्स के बाद भी बेस फॉर्म को यूज करेंगे। सो व्यूअर्स दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग यूज ऑफ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। व्यूअर्स वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। अल्लाह हाफिज।